अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब भी बताएंगे। लेकिन हमेशा अपनी वीडियोस में आपको हम एक मैसेज देते हैं, वो ये कि हमारी वीडियोस जो हैं वो मुकम्मल तस्दीक के बाद कुरान और हदीस की जो है उसके थ्रू तस्दीक की जाती है। उलमा कराम की कुतुब में जो हवाला जात हैं उनके हवाला जात के थ्रू जो है हम मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद वीडियोस आप तक लेकर आते हैं, आपका सवालों के जवाब आप तक लेकर आते हैं। फिर भी अगर आपका कोई मसला है आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं और आपके कोई भी कंसर्न हैं, सवालात हैं, आप हमसे कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तस्दीक के बाद उनके जवाब बताएंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो है कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों और पौधों के हवाले से, जिसके बारे में सवाल ये पूछा गया था कि कब्रिस्तान में जो दरख्त होते हैं क्या इनको काट कर फ़रोख्त करके इन पैसों की कब्रों पर डालने वाली स्लैबें बनाई जा सकती हैं। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। और साथ ही ये भी बताया कि दरख्त किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, स्लैबों की कीमत तय नहीं है, जो इस्तेमाल करता है वो जितना दे सकता है दे देता है। सवाल दोबारा दोहरा देते हैं कि पूछा ये जा रहा है कि कब्रिस्तान में जो दरख्त होते हैं क्या इनको काट कर फ़रोख्त करके इन पैसों से कब्रों पर डालने वाली स्लैबें बनाई जा सकती हैं। इन हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फरमा दें। और साथ ही साथ ये भी कि दरख्त किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, स्लैबों की कीमत तय नहीं है, जो इस्तेमाल करता है वो जितना दे सकता है दे देता है। तो हम इनको जवाब जो है वो बहुत तफसील से बताते हैं। सबसे पहले तो है कब्रिस्तान में जो फल हैं जो उनका हुक्म कि सूरत मसौला में अगर कब्रिस्तानों की ज़मीन मौकूफ़ा है और तो इस कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों के फलों को फ़रोख्त करके इसकी कीमत कब्रिस्तान की ज़रूरियात में सर्व करना ज़रूरी है। इसको ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल करना या इसके अलावा किसी और मसरफ़ में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कब्रिस्तान की ज़मीन ममलूका ज़मीन है तो इसमें मौजूद दरख्तों के फल मज़कूरा ज़मीन के मालिक के होंगे और वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर आ जाता है कब्रिस्तान में जो दरख्त हैं उनका हुक्म। कब्रिस्तान की ज़मीन अगर ममलूका ज़मीन है तो इसके दरख्त खा लगाए गए हों या खुद उगे हों, वो दरख्त इस ज़मीन के मालिक की मलकियत में है। इसको कब्रिस्तान में मौजूद ज़ायद दरख्त यानी ऐसे दरख्त जिनसे मकबरे को नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो या काटना जायज़ है। और अगर कब्रिस्तान की ज़मीन ममलूका नहीं है बल्कि वक्फ़ है, दरख्त ज़मीन के वक्फ़ होने की हालत में खुद उगे हैं, तो अहले मकबरा इसमें तसर्रुफ़ करने के मुजाज़ हैं। अगर कब्रिस्तान में ज़रूरत है तो इसको कब्रिस्तान की ज़रूरियात में सर्व करना ज़रूरी है। अगर कब्रिस्तानों में ज़रूरत नहीं है तो मस्जिद की ज़रूरत में इस्तेमाल करने की गुंजाइश है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कब्रिस्तान में जो घास उगी होती है उसके हवाले से क्या हुक्म है कि अगर कब्रिस्तान में ज़रूरत से ज़ायद घास उगी है और इस पर किसी मकबूल अर्ज़ की बिना पर काटने की हाजत हो तो उसको काटा जा सकता है। फिर अगर वो कब्रिस्तान मौकूफ़ा है तो इसकी कीमत का मसरफ़ वही कब्रिस्तान है, यानी इससे हासिल होने वाली आमदनी को उसी कब्रिस्तान के मसारफ़ में खर्च करना चाहिए। और अगर कब्रिस्तान में खर्च करने की हाजत ना हो तो इसको मस्जिद में खर्च किया जा सकता है। और अगर वो कब्रिस्तान किसी की ज़ाती मलकियत हो तो मालिक की इजाज़त और हुक्म से इसकी रकम को मस्जिद में खर्च किया जा सकता है। आप हवाला जात देख सकते हैं जिनके जिनके थ्रू हमने मुकम्मल तस्दीक के बाद आप तक ये सवालों के जवाब जो है वो लेकर आए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता उन तक भी ये पहुंच सके। हम इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।